मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं मोदी जी। ओह माय गॉड, ये वही वाली एजुकेशन है ना जिसमें पेन हवा में फैला वो उड़ाते हैं ना, हवा में लिखते हैं। ओ भाई कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ओह माय गॉड, ये पढ़ाई अब मैं भी जल्दी करने वाली हूँ और फिर मैं बोलूंगी कि मैं दुबई से पढ़ के आई हूँ। लेकिन अब सेना तो पेपर पहुंचा रही है, तो दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? अब तो सेना ले जाएगी परीक्षा। भाई एक मिनट बेटा पढ़े लिखे तो तुम्हारे पापा भी नहीं है, तो इस हिसाब से उनको भी चूतिया कहती होगी आप, गंवार चूतिया। भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई रिस्पेक्ट होती है उनके लिए। जब वो चावल आवल बांटते हैं तब तो सबसे आगे पहुंच जाती है, भैया हमें चावल दिलाओ, हम SC ST में आते हैं। नहीं, भारत है ही नहीं वेंचो, भारत है ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। भारत में वो राजा शासन था ना, भारत तब सोने की चिड़िया था। वो राजाओं का शासन जरूरी है यहाँ पे। तुम जैसे चूतिए। अच्छा अबे कितनी मेहनत, 50 साल हो गई भाई उसको राजनीति में, तुमसे ज़्यादा बुद्धि होगी उसके पास। पी नहीं आती पढ़ाई की वाले। अगर आप गर्व से माथे पर तिलक लगाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तिलक लगाना आपको भारी पड़ सकता है। जी हां, अहिल्यानगर से जो खौफनाक खबर आई है वो हर सनातनी का खून खौला देगी। समीर शेख और उसके गैंग ने 2 मराठा हिंदू भाइयों को तेज हथियारों से सिर्फ इसीलिए लहूलुहान कर दिया क्योंकि उनके माथे पर सनातनी तिलक था। इनकी जरूरत और इनकी अकड़ देखिए, सरेआम कहते हैं कि तिलक लगाकर हमारे इलाके में कैसे आए। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत में अब उनका इलाका और हमारा इलाका तय होगा? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अब? एक समय था जब महाराष्ट्र में शिवाजी और संभाजी जैसे महान शासक थे, महान राजा पैदा हुए। अब तो भोसड़ी के इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं, जहाँ इनको काटा जा रहा है भाई, हिंदुओं को बता तिलक लगाने पर काटा जा रहा है भाई। इनके खूनों में मतलब खून ही नहीं खोलता है भाई इन लोगों का। क्या कहूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे आके रोएंगे चूतिए भाई। काटा जा रहा है तुम्हें, तुम लगे रहो रील बनाने में, तुम्हारी रील बनाई जा रही है भाई। शिवाजी ने ना गांड में उंगली दे दी थी औरंगजेब के, और तुम क्या करवा रहे हो भाई? मुझे मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई अपना काम पूरा कर रहे हैं। उनको भाई जो अपना उनके लिखाए ग्रंथ में वो पूरा काम वही कर रहे हैं। मैं उनसे खुश रहता हूँ भाई, वो बहुत सही काम कर रहे हैं। तुम लायक किसी के हो, तुम मुसड़ी कटने की लायक हो। मैं भाई समर्थन करता हूँ मुसलमानों का, बहुत सही कर रहे हैं भाई, वो दिल से सलूट है उनके लिए। अपने धर्म को तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है भोसड़ी के जड़े। वो फॉलो कर रहे हैं कि जिस तरीके से फॉलो किया जाता है, जिस तरीके से तुम्हें लिखा है, कैसे भी लिखा है पर लिखा है, वो फॉलो कर रहे हैं उसी को। तो करनी सेना के लोग अपना इतिहास भूल गए, जो तलवार पर सलवार उतार दिए थे। जो सिंह बोल रहे हैं, जो तलवार पर सलवार उतारे तो वो भी माने सिंह थे। क्या उन्हीं के वंशज तो कोई नहीं बोल रहा है? अकबर के तलवार पर सलवार ने उतार दिया, उस इतिहास को भूल गया। बहुजन समाज के भी लोगों को ये बिल्कुल खड़ा है चंद्रशेखर। मैं आम सभा के 2 किलोमीटर में दूर पे रहूंगा, और अगर वहाँ चू भी कोई किया, RSS हो, बजरंग दल हो या करनी सेना हो, अबे कोई तो इसके गांड पे भाला मारो भोसड़ी वाले की। ये चूतिया पता नहीं फालतू की बातें करता रहेगा, कोई सेंस वाली बातें नहीं। मतलब कोई मतलब जो नॉलेज बढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब हम उसको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, कोई काम की बात नहीं। कोई जो अच्छी बात नहीं कि हम भाई इस देश में ये करेंगे, हम भी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम नेता बने तो मतलब हमेशा बांटना है वेंचो इसको। कोई अच्छा काम नहीं, मतलब ये नहीं कह चलो भाई दलितों के लिए कुछ कर लोगे, दलितों के लिए हम स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, कुछ नहीं नहीं भोसड़ी के। बस मैं दलित भाइयों के अंदर वेंचो इसको खुन्नस बननी है भोसड़ी वाले को। चूतिया बनाता है हमारा, चूतिया